हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है पी क्यू आर। ये 3 पॉइंट दिया हुआ है और इन तीनों पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। क्योंकि ये जो प्रोटॉन है आपका, ये प्रोटॉन का जो पाथ है, ये प्रोटॉन का पाथ कुछ इस तरीके से ये पी क्यू आर को जा रहा है। ठीक है, अब ये जो जा रहा है, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पे वेरिएशन नहीं होता, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड रहता है, अगर एक मूविंग पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, तो वहां पे क्या होता है, वो पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट, अगर सिंपल, अगर एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म अगर मैग्नेटिक फील्ड होता तो सर्कुलर पाथ होता, जो कि सर्कुलर पाथ है नहीं। तो यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, हर एक जगह पे चेंज हो रहा है, तो हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो चलिए आइए कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे पी पॉइंट पे क्या है। तो पी पॉइंट पे, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे पी पॉइंट पे आया है ये, और ये पार्टिकल, और ये किस वेलोसिटी से, v से आया है। तो हम लोग जैसे लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग जानते हैं कि जिस तरह से ये एफ, ये थंब को हम लोग दिखाते हैं फोर्स, ये है आपका वेलोसिटी वेक्टर, और ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर इधर है, और चूंकि देख रहे हैं पार्टिकल क्या है, पी के बाद ऊपर जा रहा है, पार्टिकल ऊपर जा रहा है, यानी फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है। फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर हम करेंगे अपने थंब को कुछ इस तरह से कि फोर्स आपका ऊपर लग रहा है, पार्टिकल क्या है, आगे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर की तरफ। अपने खुद से करके देखिएगा, पार्टिकल अगर आगे जा रहा है, पार्टिकल क्या जा रहा है, आगे जा रहा है। आगे जा रहा है मीन्स अगर जो भी आगे जाएगा अगर आपकी इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। उल्टा करके देख लीजिएगा, लेफ्ट हैंड मिरर से अगर नजर नहीं आ रहा है तो लेफ्ट हैंड के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे, अगर ये पार्टिकल को इस डायरेक्शन में करके, ये पार्टिकल इधर जा रहा है आपका, ओके, और थंब के ऊपर लग रहा है फोर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपका, अंदर होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आपका, अंदर। इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, पी के जगह पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो है पी से आगे जब पार्टिकल बढ़ा है, तो यहाँ पे पी से आगे बढ़ने के बाद पार्टिकल को देख रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ है नहीं, और कांस्टेंट एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है यहाँ पे। और अगर आप इसको देखिएगा, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर वहां पे होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से वो क्या है, सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। तो सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है, जिसके वजह से वहां पे हम लोग जानते हैं क्या होता है कि कभी भी अगर मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे अगर कभी भी अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, तो चार्ज पार्टिकल अगर मूव करेगा तो वो क्या है, सर्कुलर पैटर्न बना लेगा। तो इसके सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा एफ सी, जो जानते हैं हम लोग। और ये कितना फोर्स लगता है, एफ इक्वल टू क्या हम लोग जानते हैं, क्यू वी बी को इक्वेट करते हैं एम वी स्क्वायर बाय आर से। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। अगर कहीं भी अगर डाउट हो रहा है कि ये चीज नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से वी वी क्या हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, और यहां से हम निकाल सकते हैं कि बी जो होगा वो होगा एम वी बाई क्यू आर। क्यू भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो बी इज क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे इस जगह पे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, तो इस जगह पे यहाँ पे तो क्या बन रहा है, एक बहुत बड़ा सा सर्किल आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, रेडियस इसका बड़ा है, यहाँ पे इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस क्या है, छोटा सा है। और यहाँ पे ये क्या है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है, यानी कि रेडियस क्या है, इनफाइनाइट है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो मैग्नेटिक फील्ड पी पे तो इनसाइड निकला, और क्यू पे तो बोले कि आए क्या है, यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है चेंज, तो वहां पे जीरो होगा मैग्नेटिक फील्ड, ओके। और आर पे क्या है, आर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जैसे ही पार्टिकल ऊपर जा रहा था, अब पार्टिकल क्या है, नीचे जा रहा है, यानी कि फोर्स अब कहां लग रहा है, नीचे। तो जब फोर्स कहां पे नीचे लग रहा है, ये किस पॉइंट पे हो रहा है, ये हो रहा है एट एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे हो रहा है, एट पॉइंट पी हो रहा है, ये पॉइंट एट पी, पॉइंट पी हो रहा है। अभी इसी चीज को अगर हम देखेंगे, एट पॉइंट कौन से पॉइंट पे, एट पॉइंट अगर हम आर देखें, एट पॉइंट अगर आर हम देखें, तो यहां पे क्या है, फोर्स नीचे लग रहा है, फोर्स क्या है, नीचे लग रहा है, और पार्टिकल क्या है, आगे जा रहा है। तो सेम वही चीज करेंगे हम लोग, फोर्स नीचे लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा। तो मेरे तरफ से अगर देखिएगा तो स्क्रीन के आउटवर्ड है, स्क्रीन के आउटवर्ड है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, आउटवर्ड। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, आउटवर्ड। तो यहाँ पे डायरेक्शन हम लोगों ने बता दिया कि पी पे क्या होगा,
ये इस जगह पे आउटवर्ड होगा। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को क्या है, डॉट से दिखाते हैं। ओके, चलिए, तो डायरेक्शन हम लोगों ने बता दिया। पी पे क्या है, पी पे है इनवर्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड बी। अच्छा, क्यू पे क्या है, क्यू पे बताएं कि क्यू एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, और यहां पे हमें पता भी चला है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, और रेडियस क्या है, इनफाइनाइट हो रहा है। तो अगर हम देखें यहां पे एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट है भाई आपका, पॉइंट है आपका क्यू, एट पॉइंट क्यू। तो क्यू पे अगर आप देखोगे तो रेडियस क्या हो रहा है, रेडियस टेंडिंग टू इंफिनिटी है, रेडियस एक्चुअली क्या है, इनफाइनाइट को जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी टेंडिंग टू जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड बी क्या हो जाएगा, एट क्यू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू हो जाएगा आपका जीरो। ठीक है, तो एट हम लोग देख लेते हैं, आप पॉइंट, कौन सा पॉइंट है आपका, जो पॉइंट आर देखे हैं, तो आर पे क्या हो जाएगा, आर पे हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, आर का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा आउटवर्ड, क्या हो जाएगा, आउटवर्ड। ओके, चलिए ये हो गया। अच्छा, स्ट्रेंथ अगर हम देखेंगे, स्ट्रेंथ इन, ये तो डायरेक्शन की बात हो गई। अगर हम देखें स्ट्रेंथ के, भाई स्ट्रेंथ भी बोला है कंपेयर करने के लिए। व्हाट वुड यू से अबाउट रिलेटिव मैग्नीट्यूड, तो रिलेटिव मैग्नीट्यूड के अबाउट, रिलेटिव मैग्नीट्यूड के अबाउट, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक रेडियस कहां पे कम है, जहां पे रेडियस क्या होगा, कम होगा, रेडियस क्या होगा, कम होगा, कम होगा, वहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, है ना। रेडियस कम होगा, तो रेडियस सबसे ज्यादा कम कहां पे है, रेडियस कम कहां है आपका, रेडियस कम है आर पे। तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा कहां होगा, मैग्नेटिक फील्ड आर पे सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद कहां होगा मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड पी पे सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ओके, और यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड पी पे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका, ये यहाँ पे तो जीरो ही है मैग्नेटिक फील्ड, अप्रॉक्स हम मानेंगे। बी क्यू पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अप्रॉक्सीमेटली हम क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। होपफुली ये चीज आपको समझ में आया होगा, किस तरह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, डायरेक्शन निकालना है। कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो इस चीज को कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। ओके, थैंक यू।